हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें। घर में सुख शांति बनाए रखनी है तो महिलाएं ना करें ये गलतियां। नंबर 1, घर की साफ सफाई। घर की साफ सफाई महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। कई बार महिलाएं इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पाती हैं और घर में गंदगी इकट्ठा होने लगती है। घर में जगह जगह जाले लग जाते हैं या फिर घर के कोनों में कूड़ा इकट्ठा होता है। ऐसा करने से घर की शांति भंग होने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। महिलाओं को चाहिए कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए रोज़ सफाई करें और जाले ना लगने दें। नंबर 2, बिना स्नान किचन में प्रवेश। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में महिलाओं को सुबह किचन में प्रवेश करते समय ये ध्यान नहीं होता कि किचन में प्रवेश करने से पूर्व स्नान कर लें। कहा जाता है कि किचन मंदिर के समान होता है, इसलिए खाना बनाने से पूर्व स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा न करने से अशुद्ध भोजन बनता है और घर के सदस्यों का मन भी अशुद्ध होने लगता है, जिससे घर की सुख शांति नष्ट होने लगती है। हमेशा सुबह उठकर प्रथम स्नान आदि करके ही किचन में प्रवेश करें। ऐसा करना घर की प्रगति के लिए अच्छा होता है। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन हानि होती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय लक्ष्मी जी घर में विराजमान होती हैं और झाड़ू लगाने से वो घर के बाहर चली जाती हैं। यदि किसी वजह से झाड़ू लगानी पड़े तो कूड़ा घर के बाहर ना निकालें। नंबर 4, बालों का गुच्छा इधर उधर फेंकना। महिलाओं की खास आदत होती है कि वह कंघी करके बालों का गुच्छा कहीं भी फेंक देती है और बाल पूरे घर में उड़ते रहते हैं। ऐसा करने से भी घर की सुख शांति में कमी आती है और साथ ही धन की भी हानि होती है। नंबर 5, सुबह शाम दीपक ना प्रज्वलित करना। आजकल की महिलाएं अपनी दैनिक क्रियाओं में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि ईश्वर का ध्यान भी नहीं करती और सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक भी नहीं प्रज्वलित करती हैं। ऐसा करना उनके और संपूर्ण परिवार के लिए अत्यंत कष्टकारी साबित हो सकता है। महिलाओं को घर में सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, किस काम से नाराज होती है माँ लक्ष्मी। कभी भी घर का दरवाज़ा पैर मारकर या ठोकर से नहीं खोलना चाहिए। जो महिलाएं ऐसा करती हैं, माँ लक्ष्मी कभी उनके घर में प्रवेश नहीं करती, जिस कारण उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, दहलीज पर ना करें यह काम। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर की दहलीज पर बैठकर कभी भी श्रृंगार, भोजन या बातचीत ना करें, ना ही दहलीज पर किसी प्रकार का लेन देन करें। जो महिलाएं यह काम करती है उन्हें माँ लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है, इसलिए आज से ही यह काम बंद कर दें। नंबर 8, क्या है झाड़ू से जुड़े नियम। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भूल कर भी कभी भी झाड़ू पर पैर ना रखें, ना ही कभी उसे ठोकर मारें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ ही महिलाओं को घर की सफाई सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद सफाई करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। नंबर 9, वही वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट पर कभी भी शू स्टैंड नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसे कभी भी खुला ना रखें। ध्यान दें, इसे पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में सिर करके सोने से नींद अच्छी नहीं आती और इसका असर सेहत पर पड़ता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नंबर 12, घर में घड़ियां दीवार पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में दीवार घड़ी रखने के नए अवसर प्राप्त होते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि दीवार पर कभी भी बंद घड़ी ना लगी रहे। नंबर 13, पूर्व दिशा में रहने का कमरा।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर समय बिताने के लिए जितना हो सके पूर्व दिशा का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व उगते सूरज की शक्ति को दर्शाता है और इस प्रकार घर की इस दिशा में अधिकांश समय बिताने से महिला सदस्यों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। नंबर 14, घर की नेम प्लेट हमेशा साफ सुथरी रखें। घर की नेम प्लेट हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार चमकदार नेम प्लेट लगाने से व्यक्ति को कार्य के नए अवसर मिलते हैं। घर की नेम प्लेट से बाहर वाले व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नंबर 15, चिंता और तनाव से दूर रहने के लिए आपको काम करते या पढ़ते समय उत्तर या पूर्व दिशा का सामना करना चाहिए। नंबर 16, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वास्तु के सिद्धांत का पालन करके एक महिला अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। कुछ सुझाव की मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा कक्ष होना चाहिए पूर्व या उत्तर दिशा में। पानी के फव्वारे या पानी के चित्र आदि लगाने चाहिए। नंबर 17, यदि वास्तु के अनुसार घर का निर्माण नहीं किया जाता है तो व्यक्ति बीमार से पीड़ित हो सकता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए वास्तु के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 18, कमरे में एक दीपक न केवल सजावट के उद्देश्य से ही है। सही रंग का दीपक सही जगह पर रखने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार की प्रसिद्धि और सफलता के लिए दक्षिण दिशा में लाल बत्ती या लाल बत्ती लगाएं। नंबर 19, सोने या आराम करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे अच्छी होती है। महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। नंबर 20, पानी पीते समय हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर मुँह करना याद रखें। इस टिप को फॉलो करने से महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और वरदान प्राप्त करना आसान हो जाता है। नंबर 21, घर की साफ सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 22, महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी माँ रुष्ट होती हैं। नंबर 23, ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहां लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। नंबर 24, 5 मंगलवार और शनिवार तक चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिंदूर अर्पित करने के बाद गुड़ और चने का प्रसाद भी जरूर बांटें। नंबर 25, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार पर तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। लगातार 40 दिन तक मुख्य द्वार पर इसे लगाने से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 26, बनेंगे बिगड़े काम। अगर किसी कार्य के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के बाद वह पूरा नहीं हो पा रहा हो तो इस बाधा से पार पाने के लिए आप गुरुवार के दिन राई का दान करें। कार्य में आ रही रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।